हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 2.2 है, लेकिन एक्सरसाइज से पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल देखते हैं। हमारे पास एक जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है, हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही डिस्कस होगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है? वो है ax² प्लस bx प्लस c वायर a नॉट इक्वल टू 0। b हो सकता है 0, c भी हो सकता है 0, लेकिन a 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर a 0 आया तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब स्क्वायर यानी डिग्री 2 ख़त्म हो जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा अगर a 0 बन गया। तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? हेयर ये जो a है, a ये किसका कोफिशिएंट है? x² का। तो हम लिखते हैं a को क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x² है यहाँ पे, राइट। और ये जो b है, b किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x का है, कोफिशिएंट ऑफ x। और जो c है लास्ट में, c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, राइट। ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, हम लिखते हैं लेट अल्फा कामा बीटा बी टू जीरोज। ये हमने लेट किया है बी टू जीरोज ऑफ किसके? ax² प्लस bx प्लस c। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मैंने अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज रखे हैं, क्योंकि आपने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है। फंडामेंटल थ्योरम में यही है कि स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम का ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन हो, उसकी डिग्री अगर n हो तो उसके एटमोस्ट n रूट्स होंगे या एटमोस्ट n जीरोज होंगे, यहाँ पे n रूट्स होंगे, वैल्यूज़ होंगे। अगर उसकी डिग्री n है तो यहाँ पे डिग्री 2 है, इसके मतलब इसके 2 जीरोज होंगे। तो वो मैंने रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, राइट। तो पहली वाली क्या आएंगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है बराबर माइनस टाइम्स b डिवाइड बाई a। और b को भी मैंने बोला है, b किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x। वो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में a का एक कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। और दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ जीरो। जो 0 2 मैंने रखे हैं वो है अल्फ़ा और बीटा, इनको सम करते हैं। सम ऑफ जीरो यही हो गया ना, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? माइनस b डिवाइड बाई a, राइट। ये फार्मूला आपको याद रखनी है। और दूसरी फार्मूला इस पे आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज के प्रोडक्ट किसके बराबर है? c डिवाइड बाई a। कांस्टेंट टर्म जो c है, यहाँ पे देख सकते हो आप, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई a का वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x² है, राइट। कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 2 जीरोज रखे अल्फ़ा बीटा, इनको प्रोडक्ट करे थे। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा? c डिवाइड बाई a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये दो आपने याद रखने हैं कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी डिस्कस नहीं किया है। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन दिस जीरोज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले पेज पे मैं आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 पे मैं आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द जीरोज। आपको जीरोज निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, जो नीचे दिए गए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको वेरीफाई भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स है, यानी क्या रिलेशन है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स, वो भी आपने वेरीफाई करनी है। तो पहला पार्ट हमारे पास है, पहला पार्ट आपके पास है x² माइनस 2x माइनस 8, राइट। अगर हम इसको
कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स ए का वैल्यू आपके पास इस वक्त 1 आया है यहाँ पे, राइट। और बी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो बी है यहाँ पे -2, राइट। और जो सी है कांस्टेंट टर्म वो है -8 के बराबर, राइट। तो पहले हम यहाँ पे इनके रूट्स निकाल देते हैं, ये जो ज़ीरोज़ निकाल देते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिट और फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं आप। तो क्या करते हैं हम 8 × 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर जो है उनको मल्टीपल कर लेते हैं। 8 × 1 हो गया 8 को हम फैक्टर कर लेंगे, -2 आना चाहिए। देखो 2 4 आर हो गया 8, राइट। -2 आना चाहिए, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। देखो 2 में से 4 गए तो -2 आ गए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे OR दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर। पहले लिखते हैं छोटा वाला -4x और +2x, लास्ट में अपना -8 है। देखो ये जो बीच वाली टर्म है मिडल टर्म थी उसको मैंने स्प्लिट किया है 2 टर्म्स में, इसी को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। देखो -4x में से 2x बचे, 2x गए हैं तो कितने बचे -2x, राइट। तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा x -4, राइट। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 आर 8, तो +2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा ये x -2 × 4 हो गए 8, राइट। 2 4 आर 8 आ गया वापस। देखो यहाँ पे भी x -4 है, यहाँ पे भी x -4 है, x -4 को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, ये वाला x +2 बच गया। तो उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, इधर या इधर भी आप बोल सकते हो, इधर x -4 = 0, या ये 0 के बराबर होगा और x +2 = 0। देयरफॉर x = -4 को शिफ्ट कर लेते हैं, +4 बन जाएगा, और यहाँ से x = +2 को शिफ्ट कर लेते हैं, -2 बन जाएगा। तो ज़ीरोज़ 2 हमारे आ गए, यानी वैल्यूज़ 2 आ गए। डिग्री 2 थी तो 2 ही ज़ीरोज़ आएंगे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हैंस 2 ज़ीरोज़ आर, आपके पास ज़ीरोज़ 2 आ गए, एक आ गया क्या 4, एक आ गया -2, राइट। ये 2 ज़ीरोज़ आ गए, अब वेरीफाई करना है। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं। पहली फार्मूला क्या है, अभी मैंने बोला है सम ऑफ ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ है उनको सम कर लेते हैं हम। 2 ज़ीरोज़ आए आपके, ये देखो 4 + -2, इनको मैंने सम किया है। लेकिन आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़ की फार्मूला है, मैंने अभी बोला है इंट्रोडक्शन में भी, -b/a के बराबर होता है, यानी माइनस टाइम्स b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है, इक्वल में 4 ± -2, राइट। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं b का वैल्यू क्या है, मैंने भी आपको बोला है b का वैल्यू आपके पास -2 है और a का वैल्यू आपके पास 1 है, तो लगाते हैं यहाँ पे माइनस एज इट इज़, और b का वैल्यू है -2 डिवाइड में a का वैल्यू आपके पास 1 है, राइट। इक्वल टू 4 - 2 हो गए 2। देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 डिवाइड में 1 है, तो रख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इक्वल टू में 2 है। देखो LHS RHS बराबर क्या है, LHS = RHS। तो हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो 2 ज़ीरोज़ आए हैं आपके उनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या क्या ज़ीरोज़ आए, 4, -2, -2, उनको प्रोडक्ट करें 4 × -2, राइट। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की फार्मूला आपके पास है, अभी मैंने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c डिवाइड बाई a के, c क्या है -8, ये होता है बराबर c डिवाइड बाई a के। तो क्या आया 4 2 आर 8 और -8, राइट। देखो c का वैल्यू क्या है यहाँ पे -8, तो -8 लगाते हैं, -8 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ जो x स्क्वायर है वो है 1 इक्वल टू में -8। देखो -8 डिवाइड बाई 1 होता है -8 इक्वल टू में -8, दोनों बराबर आ गए। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ भी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हो गया। हम लास्ट में लिखते हैं हैंस वेरीफाइड, हमने ये वेरीफाई किया। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट पे आ गए हम, 4s² - 4s + 1।
अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का यानी कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एस है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ए, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए का मतलब है यहाँ पे 4 है, और बी का वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है, और जो सी का वैल्यू है वो सी लास्ट में कांस्टेंट टर्म 1 के बराबर है, राइट, ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 1 और 4 को फैक्टर कर लेते हैं, -4 आना चाहिए, देखो 2 और 4 -2 और -2 हो गए -4, राइट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4s स्क्वायर -2s और -2s, देखो -2s -4s आ गए, +1 लास्ट में अपना है। देखो इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास s है, इसके पास s है, 2s को बाहर ले लेते हैं अंदर से, देखो 2 और हो गए 4, राइट, और एक s बाहर आया तो एक s अंदर बचा है, माइनस ये 2s सारा बाहर आया तो अंदर बचा है 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपस में मिलता नहीं है, अगर कुछ नहीं मिलता तो -1 बाहर ले लेते, अंदर क्या बचा, देखो -1 इंटू 2s अंदर आया, -2s, राइट, माइनस माइनस हो गए +1, यहाँ पे लिख लेते हैं 2s -1 एक बाहर ले लेते हैं, 2s -1, राइट, और एक आया है 2s -1, ये भी आया 2s -1। तो हम लिखते हैं इधर 2s -1 इक्वल टू में 0, और या ये वाला 2s -1 इक्वल टू में 0। देयरफॉर यहाँ पे 2s इक्वल टू में -1 को शिफ्ट कर लेते हैं, +1 बन जाएगा, और 2s इक्वल टू में -1 को शिफ्ट कर लेते हैं, +1 बन जाएगा। इम्प्लाइज x का वैल्यू आपके पास आया है, सॉरी ये x नहीं है, ये s है, s का वैल्यू आपके पास आया है 1/2, राइट, और यहाँ से भी आएगा s का वैल्यू क्या, 1/2, दोनों इक्वल आए हैं। तो हम लिखते हैं हैंस ज़ीरोज़ आर, जो ज़ीरोज़ आए हैं वो कौन कौन है, एक आया है 1/2 का, दूसरा भी आया है 1/2, ये 2 ज़ीरोज़ आए हैं। अब वेरिफिकेशन है, नाउ वेरिफिकेशन कर लेते हैं इनके। पहले क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, जो 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं उनको सम कर लेते हैं। देखो 2 ज़ीरोज़ ये हैं 1/2 + 1/2, राइट, लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ की फार्मूला आपके पास है, वो है -b/a, यानी माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एक ही डिनोमिनेटर ले लेते हैं, तो ऊपर वालों को ऐड होगा 1 + 1, राइट। तो यहाँ पे -b देखते हैं, यानी ये माइनस एज इट इज़, b का वैल्यू आपके पास क्या है -4 डिवाइड में a का वैल्यू आपके पास है 4, राइट, इज इक्वल टू 1 + 1 क्या हो गया, 1 + 1 हो गए 2 डिवाइड में 2, राइट। ये देखो -+4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, काट लेते हैं, 4 1 r 4 1 r 2 1 r 2 1 r, राइट। तो 1 किसके बराबर आ गया, 1 LHS किसके बराबर आया, RHS के राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो 2 ज़ीरोज़ आए हैं उनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी 2 ज़ीरोज़ क्या क्या है, 1/2 इंटू 1/2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूला आपके पास है, वो है c डिवाइड बाई कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या s यहाँ पे है s स्क्वायर आ जाएगा, 1 1 और 1 डिवाइड बाई 2 2 और 4, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है और a क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 इक्वल टू में क्या आया 1/4। देखो LHS बराबर आया RHS के, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लिखते हैं लास्ट में हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हुआ है। ये पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 3 पे आ गए, ये 3rd पार्ट पे आ गए हम। 6x स्क्वायर -3 7x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, 6x स्क्वायर, बाद में x वाली टर्म आ जाएगी -7x -3, राइट। तो इसको मिडल टर्म स्प्लिट से कर लेते हैं। देखो 6 3 r हो गए 18 को हम फैक्टर कर लेंगे, मुझे आना चाहिए 7, देखो 2 9 r 18 -7 आना चाहिए, ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, देखो 2 में से 9 गए तो 7 बचे, तो क्या लिखते हैं ओवरऑल 6x स्क्वायर, पहले -9x, बाद में +2x
-3। देखो मिडल टर्म जो 7x थी उसको मैंने स्प्लिट किए है 2 में, दैट इज 9x में से 2x गए तो 7x बच गई और वो नेगेटिव साइन आ जाएगी। देखो इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, 3x को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा है 3 2 आर 6x -3 3 आर 9, राइट। देखो 3 2 आर 6 x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर -3 3 आर 9x 9x, राइट। इसके पास आपस में कुछ मिलता ही नहीं है तो 1 मिलता है, 1 को बाहर ले लेते हैं, 2x अंदर बचा है -3। देखो 2x -3 2x -3 2x -3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा है 3x + 1। हम क्या लिखते हैं अब इधर 2x -3 इक्वल टू में 0 और या 3x + 1 इक्वल टू में 0। देयरफॉर 2x इक्वल टू में ये -3 को शिफ्ट करो, ये बनेगा +3 और 3x इक्वल टू में ये +1 को शिफ्ट करो -1 बनेगा। तो x का क्या वैल्यू आ गया 3/2, ये मल्टीपल 2 था डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा x का वैल्यू x = -1 मल्टीपल में 3 है डिवाइड में आ जाएगा, तो जीरोज 2 आ गए हैं, हैंस जीरोज आर 2 जीरोज आ गए आपके आगे, एक आ गया 3/2 कामा दूसरा आ गया है -1/3, ये 2 जीरोज आ गए। अब वेरिफिकेशन है, नाउ वेरिफिकेशन तो पहला क्या है सम ऑफ जीरोज, राइट। पहला है सम ऑफ जीरोज, तो 2 जीरो जो आए उनको सम कर लेते हैं, 3/2 प्लस -1/3, ये 2 जीरोज आए थे ना। सम ऑफ जीरोज आपके पास है माइनस टाइम्स b/a, राइट। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 3/2 प्लस -1/3, राइट। b का वैल्यू आपके पास क्या है ये देख सकते हैं आप, b का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6। -3 यानी माइनस पहला है -3 डिवाइड में 6, राइट। यहाँ पे कर लेंगे 3 3 आर 9 -2 1 आर 2 डिवाइडेड 2 3 आर 6। तो यहाँ से क्या आएगा प्लस 3/6 = 9 में से 2 गए तो 7/6, राइट। कहीं पे गलत तो सॉरी यहाँ पे b का वैल्यू है -7, b का वैल्यू है -7, ये आएगा 7 यहाँ पे, ठीक है, मुझे गलत हुआ था। 7 = 9 में से 2 गए तो 7/6। देखो LHS RHS के बराबर आया, LHS = RHS, राइट हैंड साइड। ये सम ऑफ जीरोज हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आल्सो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो 2 जीरोज है उनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 जीरोज क्या है 3/2 इंटू -1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर = 3 1 आर 3 -3, यहाँ -3 और +3 कैंसिल हो गए, आया है -1/2, राइट। देखो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, c का वैल्यू आपके पास है -3 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6, -3 डिवाइड में 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या है -1/2। देखो 3 1 आर 3 3 2 आर 6, यहाँ पे भी आ गया -1/2 इक्वल टू में -1/2, दोनों बराबर आए। LHS किसके बराबर आया RHS के बराबर, तो हैंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई किया है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये थर्ड पार्ट